मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नायाब एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। अभ्यास 2C का तीसरा क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4931 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। यानी कि ये संख्या आपकी पूर्ण वर्ग नहीं है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है। अगर इसको स्क्वायर बनाना है तो इसमें कितना जोड़ दें? तो सबसे पहले हम इसका भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। अच्छा, तो दो दो के पेयर बनाइए राइट हैंड साइड से, ये बन गए। अब 49 किससे गुणा करें कि 49 आए या 49 से कम आए? तो हम जानते हैं 7 7 जा 49, तो इसको 3 बार लिखने का नियम होता है। 7 यहाँ, एक बार यहाँ और एक आंसर में, तो ये हमारा पूरा पूरा कैंसिल हो गया। अब हम अगला वाला पूरा पेयर उतार लेंगे और इन दोनों को जोड़कर हमें यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए यहाँ पे लिख देना है। अब देखिए, अगर हम 1 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो यह हो जाएगा 141। एक बार करके दिखाते हैं। अगर हमने यहाँ पे किया और जब हम इसकी गुणा करेंगे एक बार में भी ये करने पे क्या ज़्यादा आ रहा है? ज़्यादा आ रहा है। अगर हम 0 बार में करते हैं तो ये आंसर 0 ही हो जाएगा, जिससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, हमेशा ध्यान रखिए, जब भी कहा है कि कितना जोड़ दें तो जोड़ पे वाले क्वेश्चन में एक बार इससे ज़्यादा ही बार एक बार ले जाएं। तो हमने इससे ज़्यादा ही आ रहा है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ लिख दिया। अब घटा दीजिए, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटेगा तो 1 में से 1 गया 0, 4 में से 3 गया 1 और 1, यानी कि कितना आया? जो शेषफल आया, अगर वही शेषफल आप उस संख्या में जोड़ दें तो योगफल क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो लिखेंगे 110 जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरीके से है, बस इसमें है जहाँ पे लिखा है जोड़ दे वहाँ पे हो गया उनका कितना घटा दें, और संख्या बदल गई है। 18,265 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। घटाने पर और यहाँ पे है शेषफल। तो देखिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेम इसी तरीके से निकालेंगे। 265, पीछे से दो दो के पेयर बना लीजिए और भाग विधि से इसको निकाल लीजिए। तो देखिए ये हमारा एक ही बार में जाएगा। अगला वाला पेयर उतार लीजिए। अब ये लगभग कितनी बार में जाएगा, हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अगर 4 बार में करेंगे तो ज़्यादा जाएगा, तो हम इसको कितनी बार में ले जाते हैं? 3 बार। तो 3 3 9, 3 दूनी 6। घटा दीजिए, 12 में से 9 गया 3 और 7 में से 6 गया 1, और अगला वाला पूरा पेयर उतर जाएगा। अब जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग ये 5 बार में जाएगा और कम बार में जाएगा। तो जब हम इसकी गुणा करेंगे तो ये हमारा आएगा 25 का 5, ऐसे 2 5 30 2 और 31। देखिए ये कम बार में, घटाने पर क्या रहेगा? ये कम ही बार में रहेगा। अब घटा दीजिए, कितना आ गया? 40। लिख दें कि संख्या में से 40 घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। तो आपको सबको 5 अंकों की संख्या तो पता ही है। पांचवा क्वेश्चन, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, पहले वही लिख लीजिए। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है क्वेश्चन में, बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। लेकिन सबसे पहले हम बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेंगे। वो क्या है होती है, आप सबको पता होगा कि 5 टाइम्स 9। अब हम ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले भाग विधि से इसका निकाल लेंगे कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो 2 2 के पेयर बना लीजिए, एक और ये आगे वाला जाएगा आपका 3 टाइम्स में, 3 3 जा 9। आगे वाला पूरा पेयर उतार लीजिए। अब ये लगभग आपका कितनी बार में जाएगा? 2 बार में करेंगे तो ज़्यादा जाएगा, तो 1 टाइम्स में ले जाइए, इतना ही आएगा। अब 2 6, अब लगभग ये कितनी बार में जाएगा? गुणा करके देख लीजिएगा। सबसे पहले 6 to 5 की लगभग 5 टाइम्स में करके देखिए, तो यहाँ आपका आएगा कम आ रहा है, ज़्यादा ही। और यहाँ पे हमें अगला वाला पेयर भी उतारना है, तो आप इसकी किससे गुणा करके देखें एक बार? 6 से।
ये देखिए इससे थोड़ा सा ही कमी, यानी कि हमारा लगभग कितनी बार में जाएगा, 6 बार में। 3756 घटा दीजिए, कितना आया शेषफल, 143। अगर हम यही देखिए, अगर हम इसमें एक भी जोड़ देते हैं, यही 5 अंकों की जो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है, अगर हम इसमें एक भी जोड़ देते हैं तो ये 6 अंकों की संख्या बन जाएगी, यानी कि जो शेषफल आया है वो जोड़ा तो बिल्कुल नहीं जाएगा, अगर जोड़ेंगे तो 6 अंकों की संख्या बन जाएगी। इसका मतलब जो शेषफल आया है वो हम इस संख्या से घटा दें, घटाने पर हमें क्या, ये नोट किए ही रहना आप लोग, इसके नीचे लिखिएगा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, ये शब्द जरूर लगाइएगा, पूर्ण वर्ग संख्या आंसर में। तो क्या था आपका, 5 अंकों की पहले संख्या लिख लीजिए और इसका शेषफल कितना आ रहा था, 143। इसमें से ये क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, जो आएगा वही आंसर, 99,856। ये हो गई आपकी बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, लिखा है 62,500 का गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि, गुणनखंड और भाग विधि दोनों से क्या निकालना है, वर्गमूल। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। पहले हम 5 से काटेंगे, वैसे तो 2 0 है लास्ट में, 2 से काटना चाहिए, पर 2 से बहुत ज़्यादा बार जाएगा, इसलिए 5 से काट दीजिए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25 और 2 0, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 25, 2 0, फिर 5 से 5 25, 2 0, फिर 5 से 5 एकम 5, 2 0। फिर हमें पता है 100 होता है 10 का वर्ग, तो 10 एकम 10 0, 10 एकम 10। तो इसका गुणनखंड विधि से क्या आया, वर्गमूल निकालना है, इसलिए अंडर रूट जरूर लगेगा। 4 टाइम्स 5, 1 2 3 4, और 2 टाइम्स 10। तो हमें पता है कि अंडर रूट से बाहर संख्याओं का एक पेयर ही बाहर निकलता है, तो 5 इंटू 5 इंटू 10, तो ये हो गया आपका 25 इंटू 10, यानी कि जब 10 से गुणा करेंगे तो 250। ये आ गया इसका गुणनखंड विधि से। अब भाग विधि से इधर निकाल लीजिए। 62500, आपको पता है पीछे से 2 अंकों का पेयर बनेगा। अब हमें ये पता है कि ये 2 टाइम्स में जाएगा, 2 दूनी 4, 2 आया, अगला वाला पेयर उतार लीजिए 4। अब इसकी 4 से मल्टीप्लाई करके देखिए, 4 में किससे गुणा करें कि लगभग 225 आया, तो हम एक बार 5 से गुणा करके देख लेते हैं। 5 25, 2 5 20, 2 22, तो ये 5 बार में पूरा पूरा जा रहा है। अब पूरा पूरा तो चला गया, कुछ बचा ही नहीं, लेकिन एक पेयर आपका भी बाकी है, तो आप क्या करेंगे, एक पेयर वो क्या है 0, और यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो आएगा 50। 50 में अगर हमें 0 लाना है, तो किसी संख्या में अगर 0 लाना होता है तो उसकी 0 से ही गुणा कर दीजिए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो इसका वर्गमूल जो आया है वो क्या है, 62500 का जो वर्गमूल है वो कितना आ गया, 250। दोनों का ही हमने कंपेयर किया, क्या आया, दोनों विधि से ही बराबर आया है। अब अगला क्वेश्चन, अगली एक्सरसाइज देखिए, बहुत आसान है, 2D। लेकिन 2D से पहले हम इसमें ही कुछ बता देते हैं। देखिए आपके इसमें जिसका भाग विधि से वर्गमूल निकाल रहे थे उसमें कितने अंक थे, 1 2 3 4 5। तो हमने जो पेयर बनाते हैं, 2 अंकों का ये पेयर, 2 अंकों का ये पेयर, 2 अंकों, कितने पेयर बने, 3। तो देखिए आंसर में कितने अंक आए, 3। यानी कि किसी भी संख्या जिसका भाग विधि से जिसका भी हमें वर्गमूल निकालना हो, उसमें जितने पेयर बन रहे हों उतना ही उसका उत्तर में उतने ही उसके अंक आते हैं। जैसे यहाँ पे 3 थे, 3 जोड़े बन रहे थे तो 3 अंक आए। अगर यहाँ पे 2 संख्याएं और दो जोड़ दी जाती तो हमारे कितने अंक बन जाते, 4 अंक बन जाते। तो अगली एक्सरसाइज आपकी इसी पर आधारित है कि आप केवल प्रश्न देखकर जोड़े बनाकर ही आंसर दे सकते हैं, आपको भाग करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक्सरसाइज 2D लिखा हुआ है, संख्या 18 0 90 25
के वर्गमूल में, के वर्गमूल, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, के वर्गमूल, वर्गमूल मतलब जब आप इसका भाग विधि से निकाल लेते हैं वर्गमूल, तब के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है, तो आप राइट हैंड साइड से पहले जोड़े बना लीजिए, 2 3 4, कितने जोड़े बने, 4, तो अंकों की संख्या, वर्गमूल में अंकों की संख्या, आपको टिक करना है उस पर, संख्या बराबर 4, यहाँ पे लिखेंगे वर्गमूल में। दूसरा क्वेश्चन, 100 से 999 तक की प्रत्येक संख्या के वर्ग में, 100 से 99 तक की प्रत्येक संख्या के वर्ग के वर्गमूल में, तो सबसे पहले 100 का वर्ग निकालो, तो 100 का वर्ग क्या आएगा, हमें पता है 100 का वर्ग आएगा, 2 जीरो है तो 2 दूनी 4 जीरो आ जाएंगे, इसका वर्ग। अब पूछा इसके वर्गमूल में, तो इसका जोड़ा बना लीजिए, 1 2 3, अंकों की संख्या कितनी है, तो कितने पेयर बने, 3, तो लिखेंगे इसका आंसर 3 अंक। आप बुक से क्वेश्चन नोट करके इस पर टिक कर लीजिएगा। अगला, एक 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, ये गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक इसमें भी, अगर आप वो नहीं लेना चाहते तो अलग से ले लीजिए, 6 7, इसमें पीछे से 2 2 अंकों का पेयर बनाइए, कितने पेयर बने, 4, तो अंकों की संख्या कितनी होगी, इसका आंसर 4। अगला संख्या लिखा हुआ है, किसी संख्या के वर्गमूल में 2 अंक हैं, वर्गमूल मतलब आंसर में उसके 2 अंक है, तो वह संख्या हो सकती है, यानी कि कोई संख्या आप जिसका भाग भी दे तो उसके आंसर में यहाँ पे 2 अंक आ रहे हैं, कोई भी 2 अंक, तो यहाँ पे 2 अंक तभी आएंगे जब 2 पेयर बन रहा होगा, तो 2 पेयर में आपका ये भी हो सकता है कि इधर वाले में 2 अंक कन्फर्म है हो, लेकिन इधर वाले में हो सकता है 1 हो या 2 हो, तब भी तो 2 ही बनेगा, यानी कि वो संख्या कितने अंकों की होगी, 3 या 4 अंकों की, 4 अंकों की होगी तब भी आंसर में 2 अंक आएंगे, अगर 3 अंक की संख्या है तब भी आंसर में कितने अंक आएंगे, 2 अंक आएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर, आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा, नहीं सॉरी, आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा, 3 अंकों की या 4 अंकों की। अगला आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है, निम्नांकित प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, आपको कुछ संख्याएं दे रखी हैं, पूछा है कि इसके वर्गमूल में कितने अंक, तो इसको पेयर बना लीजिए, कितना लिखेंगे, 2, लेकिन हिंदी पूरी लिखेंगे, संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर 2। हर क्वेश्चन में ये लाइन आप डालेंगे, हम सिंपल तरीके से आपको बता दे रहे हैं। 7 5 6 2 5, इसमें इसके वर्गमूल में, तो आप सबसे पहले पेयर बना लीजिए, कितने अंक होंगे, पूरी हिंदी लिखा, बराबर 3। तीसरा 1 6 6 4 6 4 2 2 2, कितने होंगे, इसके भी वर्गमूल में कितने अंक होंगे, 3। ऐसे ही अब 4th एंड 5th आपका बड़ा बड़ा सा है, 3 2 9 0 1 6 9 6, पेयर बना लीजिए, 1 2 3 4, तो इसमें कितने होंगे, 4 होंगे, और लास्ट वाले में 1 2 3 4 1 2 3, उसमें भी कितना होगा, 4 होगा। तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।